तो चलिए आज बात करते हैं आत्मालोक हॉरर टेल्स की कहानी छलावा कहानी की। ये सिर्फ कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानी फितरत, उसकी जिज्ञासा और उन चेतावनियों के बारे में है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये कहानी इस सवाल की पड़ताल करती है कि क्या कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए। तो आइए चलते हैं 3 दोस्तों के उस सफर पर जो एक शापित आईने के चक्कर में हकीकत की दुनिया से ही बाहर निकल जाते हैं। कहानी की शुरुआत ही आप देखिए एक सीधी साधी चेतावनी से होती है। ये शब्द उस बैलगाड़ी वाले के हैं जो माया, रवि और नेहा को शांतिपुर नाम के एक गांव में छोड़ता है। नाम है शांतिपुर, लेकिन ये लाइन सुनकर ही पता चल जाता है कि यहाँ शांति के अलावा सब कुछ मिलने वाला है। ये बस एक डायलॉग नहीं है, ये आने वाले खतरे का पहला इशारा है। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें किरदारों और माहौल से मिलवाता है। हम देखते हैं कि कैसे उस शापित गांव में कदम रखते ही इन तीनों दोस्तों के बीच का जो तनाव है वो भी धीरे धीरे बाहर आने लगता है। जैसा कि मैंने कहा, गांव का नाम शांतिपुर है, लेकिन असल में शांति यहाँ से कोसों दूर है। तो ये हैं हमारे 3 किरदार जिनकी टीम एकदम क्लासिक है। सबसे पहले माया, जो एक अच्छी कहानी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। फिर है रवि, जो थोड़ा डरा हुआ है और जिसे पहले ही महसूस हो गया है कि कुछ तो गड़बड़ है। और आखिर में नेहा, जो अपनी रिसर्च और किताबों के जरिए हर चीज को समझने की कोशिश करती है। इन्हीं तीनों के अलग अलग नेचर की वजह से कहानी आगे बढ़ती है। और यहीं पर ग्रुप में पहली दरार दिखती है, जो अक्सर हॉरर कहानियों में होता है। एक तरफ माया और नेहा है, जो गांव के रहस्यमयी माहौल को देखकर एक्साइटेड है, और दूसरी तरफ है रवि का डर, जो असल में खतरे को पहचान रहा है। इसी खींचतान में वो गांव वालों की चेतावनियों को अनदेखा कर देते हैं। अब कहानी अपने दूसरे पड़ाव पर आती है, जहां से राज की परतें एक एक करके खुलना शुरू होती है। दोस्तों को गांव के बुजुर्गों से उस आईने की सच्चाई पता चलती है, जो सिर्फ कोई पुरानी चीज नहीं, बल्कि गांव के एक बहुत ही गहरे और काले अतीत का सबूत है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि ये आईना एक असफल यज्ञ से निकला है। सोचिए, इंसानों ने इस समय को वश में करने की कोशिश की और नतीजा ये भयानक आईना निकला। ये कोई मामूली शीशा नहीं है, ये एक तरह का पोर्टल है जो आपका बाहरी चेहरा नहीं, बल्कि आपके अंदर छिपे सच को दिखाता है। और यही बात इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। बुजुर्ग की ये चेतावनी आईने के रहस्य को और भी गहरा कर देती है। मतलब ये एक ऐसा सौदा है जिसमें आप कुछ पाते हैं तो कुछ खोते भी हैं। ये लेन देन वाली बात ही इसे और डरावना बना देती है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि इसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। और बस यहीं पर कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां से लौटना नामुमकिन है। सारी चेतावनियों के बावजूद माया की जिज्ञासा उस पर हावी हो जाती है और वो उस अजीब से साफ सुथरे आईने में झांक ही लेती है। बस एक पल, और यही एक पल की गलती पूरी कहानी का रुख बदल देती है। और यही वो लम्हा है जब डर हकीकत में बदल जाता है। आईने ने अपना काम कर दिया। उसने माया को उसका वो रूप दिखाया जो शायद उसके अंदर ही कहीं दबा हुआ था। वो लाल आंखें वो सिर्फ एक डरावना अक्स नहीं थी, बल्कि इस बात का सबूत थी कि आईने ने अब माया पर अपनी पकड़ बना ली है। तो अब कहानी अपने सबसे खौफनाक दौर में पहुंचती है। आईने में देखने का वो एक पल का फैसला अब पूरी हकीकत को तहस नहस करने वाला है। दोस्तों को अब सिर्फ किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग के बनाए हुए भ्रम से भी लड़ना होगा। जैसे ही वो मंदिर से बाहर भागते हैं, उन्हें सबसे बड़ा झटका लगता है। वो जाना पहचाना गांव गायब हो चुका है। उसकी जगह अब सदियों पुराने खंडहर हैं। ये कोई डरावना सपना नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि वो अब अपनी दुनिया में है ही नहीं। आईने ने वक्त और जगह दोनों के नियमों को तोड़ दिया था। तभी नेहा की रिसर्च काम आती है। उसे समझ आता है कि वो सिर्फ खोए नहीं हैं, बल्कि एक माया जाल में फंस चुके हैं। ये एक ऐसा भ्रम का जाल है जिसे आईने की ताकत ने बनाया है। और इस जाल की सबसे खास बात यह है कि आप इससे जितना भागने की कोशिश करते हैं, उतना ही इसके अंदर धंसते चले जाते हैं। उनका डर तब हकीकत में बदल जाता है जब उन्हें गांव वाले दिखते हैं। वही लोग जिनसे वो कुछ देर पहले मिले थे, अब पत्थर के बुत बन चुके हैं। उनके शरीर तो यही हैं, लेकिन आत्माएं आईने की गुलाम बन चुकी हैं। और इसी पल दोस्तों को एहसास होता है कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो अगला नंबर उन्हीं का है।
अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर है। भागने की बजाय अब ये दोस्त लड़ने का फैसला करते हैं। वो समझ जाते हैं कि इस माया जाल से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है वापस जाकर उस श्राप की जड़ यानी उस आईने का ही सामना करना। तो उनके पास भागने का तो कोई ऑप्शन था ही नहीं, सिर्फ लड़ने का था। प्लान बिल्कुल सीधा था, पर उतना ही खतरनाक। वापस उसी मंदिर में जाना, उस आईने का सामना करना और किसी भी तरह उसके बनाए इस भ्रम के जाल को तोड़ना। जैसे ही वो मंदिर लौटते हैं, आईना सीधे माया से बात करता है। आईने के अंदर की वो परछाई उसे अपनी दुनिया में खींचने की कोशिश करती है, एक ऐसा लालच देती है जिसका मतलब है हमेशा हमेशा के लिए उस आईने में कैद हो जाना। जब ताकत काम नहीं आती, मतलब माया और रवि आईना तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं पर नाकाम रहते हैं, तब ज्ञान काम आता है। नेहा को अपनी रिसर्च से एक ऐसा मंत्र याद आता है जो इस माया जाल को तोड़ सकता है। ये कहानी का वो पॉइंट है जहां दिमागी ताकत जिस्मानी ताकत पर भारी पड़ती है। और ये है वो शक्तिशाली मंत्र जो नेहा पढ़ती है। एक बात पर गौर कीजिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक आदेश है। वो आईने को टूटने, छाया को छोड़ने और आत्माओं को मुक्त करने का सीधा हुक्म देती है। ये मंत्र उस बुरी ताकत को सीधी चुनौती है, और मंत्र काम कर जाता है। आईना अंदर से जलकर राख हो जाता है और उसके साथ ही वो माया जाल भी टूटकर बिखर जाता है। हकीकत वापस अपनी जगह लौट आती है और तीनों दोस्त गांव वालों के साथ उस सदियों पुराने श्राप से आजाद हो जाते हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये जो लोक कथाएं होती हैं, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं, या फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी दी जाने वाली चेतावनियां हैं? शायद हर डरावनी कहानी के पीछे कोई ना कोई सच्चाई छिपी होती है, जिसे भूल जाना हमारे लिए ही खतरनाक हो सकता है।